एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है। आज पैनल रिपेयर में बताएंगे जो बीजीएच वोल्टेज होती है उसको हम कैसे ट्रेस करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो बीजीएच वोल्टेज होती है उसको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं और उसको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कि अगर बीजीएच वोल्टेज अगर हमारी नहीं बन रही है तो उसको हम कैसे ट्रेस करें, कौन कौन कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगा है, पूरी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों की पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर बीजीएच वोल्टेज मिस होती है तो प्रैक्टिकली हम कैसे ट्रेस कर रहे हैं। इससे पहले मैं बीजीएच वोल्टेज कैसे बनती है उसकी फॉल्ट फाइंडिंग थ्योरी वीडियो बना चुका हूं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है बीजीएच वोल्टेज का ही प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम प्रैक्टिकली कैसे ट्रेस कर सकते हैं। अगर बीजीएच वोल्ट नहीं बन रही है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा हो सकता है, उसको हम कैसे प्रैक्टिकली ट्रेस करें। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो। आज मैं इसी सर्किट पर बताऊंगा कि देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये बीजीएच वोल्टेज कैसे बनती है। आज इसका पूरा डिटेल प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं, देखिए ये आईसी जो है ये डीसी टू डीसी आईसी है और यह जो आईसी है हमारी टिकोन आईसी है। ये खराब हो गया है तो निकाला गया है। इसी सर्किट पे मैं समझा रहा हूँ, इसी सर्किट पर ही बीजीएच सर्किट भी समझाएंगे। उससे पहले देखिए मैं आप लोगों को कंफर्म करा दूं कि ये हमारी 100 में से 100% हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। जितनी वोल्ट की पैनल होती है 3.3 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 5 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 12 वोल्ट की पैनल हो, जो पैनल है जो उसकी बीसीसी सप्लाई है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं मल्टीमीटर का प्रोब लगा रहा हूँ। बीसीसी सप्लाई है, जितनी वोल्ट की पैनल होगी, चाहे 3.3 वोल्ट हो, चाहे 5 वोल्ट हो, चाहे 12 वोल्ट हो, जितनी वोल्ट की पैनल होगी वह बीसीसी सप्लाई हमारी डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी पर जाएगी। और देखिए इस बीसीसी सप्लाई से बजर रेंज में हम चेक करते हैं, डीसी टू डीसी आईसी पर बीप की आवाज देता है तो इससे यह पता चल जाएगा कि हमारी ये डीसी टू डीसी आईसी है। मल्टीमीटर को मैंने बजर रेंज में रख दिया है। देखिए ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले है और ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों प्रोब है। आपस में मिलाने पर देखिए बीप की आवाज दे रहा है। जो एक प्रोब है हम बीसीसी सप्लाई टेस्ट पॉइंट पर लगाएंगे और इस डीसी टू डीसी आईसी के पिनों पर, ये जो आईसी निकले इस पिनों पर लगाएंगे। अगर बीप की आवाज देता है तो हमको पता चल जाएगा 100 में से 100% हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। देखिए मैं लगाकर दिखा रहा हूं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये हमारा बीप की आवाज दिया है। देखिए इस बीसीसी टेस्ट पॉइंट पर मैं लगाया तो इस पर बीप दिया, इससे यह पता चल गया कि ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। इसी पर ही मैं बताऊंगा। देखिए आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यह बीजीएच वोल्टेज हमारी कैसी बनती है प्रैक्टिकली आपको यह बताने जा रहे हैं। यह वीडियो देखते रहिए। देखिए अपने स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है यह हमारा बीजीएच टेस्ट पॉइंट है। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं बताने जा रहा हूँ इसको हम कैसे मिनिमम ट्रेस करेंगे। अगर बीजीएच वोल्टेज नहीं बन रही है तो उसको हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। देखिए मल्टीमीटर को मैंने बजर रेंज में रख दिया है। ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले आपके सामने दिखाई दे रहा है। मल्टीमीटर का डिस्प्ले है और बजर रेंज में मैंने रख दिया है। देखिए ये दोनों प्रोब लगा रहा हूं। देखिए ये दोनों प्रोब मैंने लगाया, बीप की आवाज दे रहा है। इसी बजर रेंज में ही मैं ट्रेस करके दिखाऊंगा। मैंने पहले ही थ्योरी बता दिया है कि बीजीएच वोल्टेज बनने के लिए 2 डायोड और एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर की जरूरत होती है, तब जाकर हमारी बीजीएच वोल्टेज का निर्माण होता है। 2 डायोड होती है, जो डायोड की बीसीसी सप्लाई होती है हमारी, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह जो है हमारी VAA। इससे पहले मैं एवीडीडी वोल्टेज का पूरा डिटेल बताया हूँ। यह जो VAA लिखा है यह हमारी एवीडीडी टेस्ट पॉइंट है। एवीडीडी टेस्ट पॉइंट से ही हमारी डायरेक्ट 2 डायोड पर जाएगी, जिसके बाद हमारी बीजीएच वोल्टेज का निर्माण किया जाएगा। और देखिए इसी सर्किट में आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें बीजीएच है और
BGHF भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो सर्किट है, कंपनी की जो बनावट होती है, कंपनी की बनावट हमारी हर कंपनी की अलग अलग होती है, लेकिन इस सर्किट में अगर आपको BGH वोल्ट को जानना होगा तो सबसे फर्स्ट आपको BGHF वोल्ट जानना जरूरी होगा। कंपनी जो होती है अपने अपने अनुसार सर्किट बनाती है, उसको आपको ट्रेस करके देखना होता है। अगर इस सर्किट में BGH वोल्ट जानना है तो आपको BGHF भी वोल्टेज जानना जरूरी है। BGHF सर्किट बनाने के लिए 4 डायोड की आवश्यकता होती है। इससे पहले मैं थ्योरी बना चुका हूँ, यह वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। देखिए BGHF वोल्टेज बनाने के लिए हमारी 4 डायोड की जरूरत होती है, लेकिन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये हमारी इसमें 2 डायोड ही लगी है। 2 डायोड लगाकर ही हमारी BGH वोल्ट का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस सर्किट में BGHF भी देखा जा रहा है और इसमें BGH भी देखा जा रहा है। तो इस सर्किट में यह देखा जा सकता है कि इसमें जो कंपनी ने बनाया है कुछ इसमें षड्यंत्र रचकर सर्किट बनाया है, क्योंकि इस सर्किट में आपको 4 डायोड नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 डायोड दिखाई दे रही है। अगर सिर्फ 2 डायोड दिखाई दे रही है और BGHF भी टेस्ट पॉइंट है और BGH भी टेस्ट पॉइंट है, BGH वोल्ट जानने के लिए आपको ये दोनों सर्किट जानना जरूरी होगा। क्योंकि देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं थ्योरी में, पहले DC to DC IC से हो सकता है पहले BGHF बने उसके बाद में BGH बने, या हो सकता है पहले BGH बने उसके बाद BGHF बने, लेकिन इस सर्किट में आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ हमारी 2 डायोड है। लेकिन अगर BGHF वोल्टेज बनना है 4 डायोड की जरूरत होती है, लेकिन इसमें 2 डायोड है। इससे यह पता चलेगा कि हमारी फर्स्ट जो वोल्टेज बनेगी, कोई भी फर्स्ट वोल्टेज बने, मैं पहले ही थ्योरी में बता चुका हूं, चाहे BGH बने चाहे BGHF बने, आपको इससे मतलब नहीं रखना है। आपको मिनिमम सर्किट देखना है कि सबसे पहले वोल्टेज कौन सा बन रहा है, BGHF बन रहा है कि BGH बन रहा है। लेकिन इसमें 2 डायोड है तो सबसे पहले स्पष्ट है हमारी कि BGH का नाम बाद में भी हो सकता है, BGHF पहले हो सकता है, या हो सकता है BGHF पहले हो, या हो सकता है BGH बाद में हो। या आपको सर्किट को ट्रेस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फंडामेंटल है। इससे पहले मैं थ्योरी में पूरी डिटेल बता चुका हूं। यह वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। जब आप लोग थ्योरी जाने रहेंगे तभी ये आप लोग ये प्रैक्टिकल वीडियो समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें चेक करने के लिए कोई भी सर्किट हो आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। देखिए इसमें 2 डायोड है, 2 डायोड का मतलब है इसमें ज्यादा फास्ट से स्विचिंग कराया जाएगा। इस DC to DC IC के द्वारा ज्यादा फास्ट स्विचिंग कराया जाएगा। इसमें हो सकता है 2 चार्जिंग पंप कैपेसिटर का यूज किया जाए, क्योंकि चार्जिंग पंप कैपेसिटर पर ही निर्धारित करेगा कि हमारी BGHF वोल्टेज और BGH वोल्टेज क्या बनेगा। अगर हमारे यहाँ BGH लिखा है और यहाँ BGHF लिखा है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो ये सर्किट है हमारी, यानी ये DC to DC IC है, यानी ये जो सर्किट है हमारी इतने के ही अंदर है। देखिए ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है यानी इसके अंदर है। अगर कोई भी वोल्टेज है यानी उसके अगल बगल कंपोनेंट के सहारा से ही सर्किट बना होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसको इसी अंदाजा पर हम आप लोगों को ट्रेस करके दिखाएंगे। यह वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी BGH वोल्टेज कैसे बन रही है, BGHF वोल्टेज कैसे बन रही है, कि पहले हमारी BGH वोल्ट बन रही है कि पहले BGHF वोल्ट बन रही है। इसमें देखिए सिर्फ 2 डायोड है, तो इसमें हमारी 2 डायोड होने की वजह से फर्स्ट वोल्टेज बन सकता है, पहले BGHF भी बन सकता है उसके बाद BGH बने, हो सकता है पहले BGH बने उसके बाद BGHF बने। क्योंकि देखिए अगर सर्किट में BGHF वियान और BGHM वोल्टेज बनाने के लिए 4 डायोड की जरूरत होती है। अगर 4 डायोड नहीं लगा है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस 2 डायोड से ही ज्यादा स्विचिंग कराकर हमारी इसमें दोनों वोल्टेज बनाया जा सकता है। लेकिन DC to DC IC से कोई भी फर्स्ट वोल्टेज बने आपको यह ट्रेस करना है। यह आपको नहीं देखना है कि पहले वोल्टेज कौन सी बन रही है, आपको पहले ट्रेस करके देखना होगा कि फर्स्ट वोल्टेज हमारी BGHF बन रही है कि BGH बन रही है। देखिए मैं सर्किट को ट्रेस करके दिखा रहा हूं। देखिए ये मल्टीमीटर हमारी बजर रेंज में है। इससे पहले मैं बता चुका हूं
कि हमारी एबीडीडी से डायरेक्ट हमारी बीजीएच वोल्ट का निर्माण होता है। आपको देखना होगा एबीडीडी का टेस्ट पॉइंट, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जो हमारी है यह एबीडीडी का टेस्ट पॉइंट है। देखिए यह जो हमारी है आपको देखने को मिल रहा है ये टेस्ट पॉइंट, ये बीजीएचएफ है और ये जो हमारी है बीजीएच है। तो इससे ये स्पष्ट होगा कि ये जो 3 कंपोनेंट लगा है इसमें से कोई 2 डायोड जरूर होगा। देखिए जो हमारी पैनल में डायोड लगी होती है वो 3 पिन की होती है। देखिए यह ट्रांजिस्टर भी हो सकती है, मासफेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये आपको सर्किट में देखना होगा। लेकिन पैनल में हमारी 3 पिन की जो लगी होती है कंपोनेंट, उसमें हमारी डायोड भी होती है, उसमें ट्रांजिस्टर भी हो सकती है, मासफेट भी हो सकती है, आपको सर्किट देखना होगा। लेकिन अगर हमारी जो बीजीएच वोल्टेज और बीजीएल वोल्टेज बनाने के लिए 2 डायोड की जरूरत होती है। इसमें यह देखना होगा कि इसमें हमारी कौन सी डायोड है। मान लीजिए इस सर्किट में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपको सर्किट में लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको कैसे ट्रेस करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 कंपोनेंट लगा है, हमको पता नहीं है कि यह डायोड है कि यह डायोड है कि यह डायोड है। इससे पहले मैं थ्योरी में बता चुका हूं, आपको एबीडीडी टेस्ट पॉइंट पर रखना होगा। देखिए ये एबीडीडी टेस्ट पॉइंट पर मैंने रख लिया, एक प्रोब मैंने एबीडीडी टेस्ट पॉइंट पर रख लिया। अब बजर रेंज में आपको देखना होगा किस डायोड पर बीप की आवाज देता है। जो फर्स्ट बीप की आवाज देगा इससे यह पता चल जाएगा कि उस डायोड के एनोड पर हमारी जा रही है। देखिए ये 3 कंपोनेंट लगा है, मान लीजिए हमको पता नहीं है इसमें कौन सा डायोड है, लगाकर देखना होगा। देखिए देखिए इस पर लगाया बीप की आवाज नहीं दिया, 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 इस पर लगाया बीप की आवाज नहीं दिया और इस पर लगाया, देखिए बीप की आवाज दिया। इस टेस्ट पॉइंट पर से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारी डायोड है। अब आपको दूसरा डायोड ढूंढना होगा कि हमारी दूसरा डायोड कौन सी है। इसमें मान लीजिए लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ नहीं है तब आपको इसी प्रकार से ट्रेस करना होगा। हमको यह पता चल गया कि ये हमारी डायोड है, इससे यह पता चल गया कि ये हमारी जो है यह एनोड है। अब देखना होगा, ये हमको पता चल गया है कि ये डायोड है, लगाकर हमको देखना होगा कि ये कहीं तो ग्राउंड तो नहीं है। देखिए ग्राउंड नहीं है। यह जो एनोड है, जो फर्स्ट होता है हमारी एबीडीडी से डायरेक्ट एनोड पे आता है, और जो दूसरा डायोड होता है हमारी कैथोड और एनोड से जुटा होता है। तो देखिए ये दूसरा जो छोरा है हमको देखना होगा कि ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है। देखिए पहले कैपेसिटर भी लगा कर देखेंगे, अगर ये कैपेसिटर पे बीप की आवाज देता है इस डायोड के पिन से, तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी ये जो है ये कैथोड है, बीप की आवाज देता है। जिस कैपेसिटर पे देगा वो हमारी चार्जिंग पंप कैपेसिटर हो सकती है। जितनी अगल बगल कैपेसिटर लगी होगी उस पर हम लगाकर चेक करेंगे कि हमारी कोई है कि कहां है। देखिए इस तरीके से लगाकर हम चेक करेंगे। देखिए बीप की आवाज देता है, इससे यह पता चल गया कि ये कैपेसिटर हमारी है। देखिए इससे यह पता चल गया कि ये जो हमारी कैपेसिटर है ये हमारी चार्जिंग पंप कैपेसिटर है, इससे ये पता चल गया हमारी। लेकिन चार्जिंग पंप कैपेसिटर हमको ये पता लग रहा है कि ये है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए चार्जिंग पंप ये कैपेसिटर है कि नहीं, अगर इसका दूसरा छोरा देखना होगा ग्राउंड है कि डीसी टू डीसी आईसी से कनेक्ट है। अगर ये डीसी टू डीसी आईसी से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसे 100 में से 100% पता चल जाएगा कि हमारी यही चार्जिंग पंप कैपेसिटर है। अब देखना होगा ये तो कहीं ग्राउंड तो नहीं है। देखिए ग्राउंड नहीं है। अब देखना होगा इसका प्रोब जो है डीसी टू डीसी आईसी के पिन से मिल रहा है। देखिए बीप की आवाज दिया, इस डीसी टू डीसी आईसी के पिन से आवाज दिया। इससे यह पता चल गया कि ये जो हमारी कैपेसिटर है ये चार्जिंग पंप कैपेसिटर है। देखिए ये इससे बीप दिया और ये जो इसका दूसरा छोरा है इस डायोड से बीप दिया, बीप दिया। इससे ये पता चल गया कि हमारी चार्जिंग पंप कैपेसिटर है। ये जो हमारी सिरा होगी, अगर हमारी दूसरी डायोड पर बीप देता है, यानी अब जो डायोड देगी एनोड पे देगी, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये हमारी एनोड थी। इस डायोड की भी हमारी ये एनोड होगी, यानी जो ये चाहे डायोड हो चाहे ये डायोड हो। देखिए इस पर लगाया, इस पर लगाया, बीप की आवाज नहीं दिया, इस पर लगाया, इस पर लगाया, बीप की आवाज नहीं दिया, इस पर लगा रहा हूं।
देखिए इससे ये पता चल गया कि ये हमारी डायोड है, दो डायोड हमारी मिली हुई है। और ये जो हमारी है ये कैथोड का सिरा है, कैथोड डायरेक्ट हमारी एनोड से जुटी है। ये जो हमारी डायोड है यानी ये दो डायोड हमारा पता चल गया। अब देखना होगा कि इसका भी चार्जिंग पंप कैपेसिटर है कि अलग से लगा है कि ये एक ही में कनेक्ट है। अब आपको देखना होगा ये दोनों बीप की आवाज देता है। देखिए ये दोनों वीप की आवाज आपस में नहीं देता है, इस दोनों को आपस में वीप की आवाज देना चाहिए। अगर वीप की आवाज नहीं देता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका भी चार्जिंग पंप हमारी अलग से लगा है। आपको इसको भी ट्रेस करना होगा। अब देखिए इसके सामने एक कैपेसिटर ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये चार्जिंग पंप कैपेसिटर है। चार्जिंग पंप कैपेसिटर हमारी कहीं भी हो सकती है। इस तरीके से आपको ये ट्रेस करके देख लेना होगा, जहां जहां कैपेसिटर लगा इस तरीके से चेक करना होगा। अब ये देखना होगा ये तो है नहीं है, यह डायोड और यह डायोड इस दोनों छोरों पर अगर वीप की आवाज नहीं देता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका भी चार्जिंग पंप कैपेसिटर अलग से लगा है। देखिए ये है इसका, ये चार्जिंग पंप कैपेसिटर है कि 100 में से 100% कंफर्म करने के लिए चार्जिंग पंप कैपेसिटर है कि नहीं, इसका दूसरा छोरा ग्राउंड से चेक करना होगा। देखिए दूसरा छोरा हम ग्राउंड से चेक करेंगे, अगर वीप की आवाज देता है, देखिए वीप की आवाज नहीं देता है यानी इसका दूसरा छोरा जो कैपेसिटर का है ये वीप की आवाज नहीं देता है। अब देखना है कि डीसी टू डीसी आईसी में वीप की आवाज देता है। अगर आवाज देता है तो 100 में से 100% हमारी ये जो कैपेसिटर होगी चार्जिंग पंप कैपेसिटर होगी। देखिए वीप की आवाज देता है, ये भी बीप की आवाज देता है। इससे यह स्पष्ट हो गया यह जो हमारी है यह चार्जिंग पंप कैपेसिटर है। ये इस कैपेसिटर से यहां से बीप दिया और इसका जो दूसरा छोरा है हमारी इस डायोड से बीप दिया। इससे यह पता चल गया 100 में से 100% हमारी कि ये चार्जिंग पंप कैपेसिटर है। यानी इसमें दो चार्जिंग पंप कैपेसिटर का यूज किया गया है और दो डायोड का यूज किया गया है। देखिए इसमें दो चार्जिंग पंप कैपेसिटर का यूज करने का मकसद क्या है, पहले ही मैंने बता दिया है कि इसमें बूस्टिंग जो होगा, स्विचिंग होगा, बहुत फास्ट होगा। बीजीएच भी लेना है और बीजीएचएफ भी लेना है, यानी दो सर्किट है, दो ही डायोड है, तो चार्जिंग पंप कैपेसिटर दो लगा हो सकता है। क्योंकि बूस्टिंग के लिए ज्यादा, स्विचिंग के लिए ज्यादा, स्टोरेज के लिए कैपेसिटर होना जरूरी है। इस तरीके से पता चल गया कि हमारी दो डायोड और दो चार्जिंग पंप कैपेसिटर है। अब ये सर्किट में देखना होगा कि हमारी पहले बीजीएच बन रहा है कि पहले बीजीएचएफ बन रहा है। यह आपको देखने के लिए क्या करना होगा, देखिए इस डायोड के कैथोड से हमारी क्या होगा, इस डायोड के कैथोड से ही हमारी वोल्टेज निकलेगा। अब देखना होगा यहां पर कहीं बीप देता है, कैपेसिटर पर बीप देता है कि कहां देता है। देखिए जितना कैपेसिटर लगा है, ये सर्किट में हमारी जो कंपनी होती है अलग अलग कंपनी अलग अलग स्थान पर दे सकती है और ये कहीं भी हो सकता है, ये ट्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों ये वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए अब ट्रेस करके देखेंगे हमारी ये कहीं कैपेसिटर पर बीप देता है कि कहां बीप देता है, कि हमारी डायरेक्ट बीजीएच वोल्ट पे जाता है कि टेस्ट पॉइंट पे जाता है। पहले फर्स्ट देख लेंगे कि हमारे बीजीएच पे देता है बीप की आवाज। देखिए बीजीएच पे बीप की आवाज नहीं देता है और बीजीएचएफ के पे बीप की आवाज देता है, नहीं देता है। तो इससे यह पता चल गया कि हमारे इसके बीच में कोई ना कोई कंपोनेंट लगा है। कंपोनेंट लगने का मतलब है आपके सामने दिखाई दे रहा है, रजिस्टर भी है और पीएफ भी है। तो हो सकता है पहले पीएफ पे जाए, हो सकता है पहले रजिस्टर पे जाए, इसलिए हमको चेक करना होगा। देखिए इस कैपेसिटर पर बीप की आवाज दिया, और भी देखना होगा किसी कैपेसिटर पर बीप की आवाज देता है। इस तरीके से सर्किट आपको ट्रेस करना होगा। यह सर्किट में कैपेसिटर रजिस्टर कहीं भी लगा हो सकता है। देखिए इस कैपेसिटर में बीप की आवाज दिया, अब यह देखना होगा इस पर बीप की आवाज देता है। देखिए बीप की आवाज नहीं देता है, यानी एक कैपेसिटर पर बीप की आवाज देता है। अब यह देखना होगा दूसरा छोरा इसका ग्राउंड है कि कहां जा रहा है। देखिए इसका दूसरा छोरा जो है ये ग्राउंड है, यानी इससे ये स्पष्ट हो गया कि हमारी जो ये बीजीएच वोल्ट, ये जो हमारी यानी पहले बीजीएच बनेगी कि बीजीएचएफ बनेगी, यानी फर्स्ट जो बनेगी उसका ये कैपेसिटर है जो चार्जिंग यानी डीसी बनाने का काम करेगा। अब इस कैपेसिटर पर रख कर देखना होगा कि दूसरा जो हमारी है प्रोब कहां पर जा रही है, हमारी बीजीएच पे जा रही है कि बीजीएचएफ पे जा रही है। देखिए ये इस दोनों पर भी कहीं भी बीप की आवाज नहीं देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी कुछ ना कुछ अभी कंपोनेंट कोई और इसके बीच में लगी है।
अब आपको क्या ढूंढना होगा इसके बीच में, देखिए कि यहाँ पर रजिस्टर भी है, आप रजिस्टर भी आपको चेक करना होगा। जहां जहां रजिस्टर लगा है, रजिस्टर तो कहीं नहीं लगी है इसके बीच में। जहां जहां रजिस्टर लगी है आपको इस तरीके से सभी रजिस्टर पर चेक करना होगा। देखिए एक रजिस्टर यहां पर लगी है, इसको भी चेक करना होगा। देखिए बीप की आवाज देता है, इससे यह पता चल गया कि ये जो हमारी है ये रजिस्टर इसके बीच में लगी है। यह रजिस्टर हमारी इस कैपेसिटर से जुड़ा है। जो हमारी बीजीएचएफ या बीजीएच बन रही हो, कुछ भी पहले बन रही हो, फर्स्ट हमारी इस पे जा रही है, यानी इस रजिस्टर पे जा रही है। जो इसका दूसरा छोरा होगा, अब देखना होगा ये ग्राउंड तो नहीं है। देखिए ग्राउंड नहीं है, यानी 100 में से 100% ये स्पष्ट हो गया कि ये जहां जाएगा हमारी फर्स्ट वोल्टेज वहां बनेगी। देखिए देखना होगा टेस्ट पॉइंट पे बीप की आवाज देता है। देखिए बीप की आवाज नहीं देता है, यानी इसके बीच में भी अभी कोई कंपोनेंट लगा है। अब देखना होगा कहीं कैपेसिटर तो नहीं है, यानी जो जो लगा है कंपोनेंट इसके बीच में अब देखना होगा। जो जो कंपोनेंट जहां जहां लगा इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए देखिए यहां पर एक ट्रांजिस्टर लगा है। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये लिखा है कलेक्टर बेस एमीटर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी ये जो रजिस्टर है हमारी डायरेक्ट जो भी पहले वोल्टेज बन रहा हो, चाहे बीजीएच चाहे बीजीएचएफ, आपको ये ट्रेस करके देखना होता है। यानी इस रजिस्टर पर हमारी आई, यानी ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर से हमारी क्या हुआ, इस बेस पर आया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह ट्रांजिस्टर प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। पहले बीजीएचएफ बने या पहले बीजीएच बने, कोई भी वोल्टेज पहले बनता है तो क्या होगा, उस केस में हमारी अगर कोई शार्टिंग आता है ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। ट्रांजिस्टर खराब हो जाने से क्या होगा, हमारी बीजीएच वोल्ट सुरक्षा प्रदान करेगी। आउटपुट में अगर कोई भी शार्टिंग होता है उस केस में क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर लगी है ये ट्रांजिस्टर उड़ जाएगी, यानी इस प्रोटेक्शन के लिए लगा है। यहाँ से जो डायरेक्ट था हमारी रजिस्टर से इस बेस पे आया। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा पहले बीजीएचएफ बने चाहे बीजीएचएफ बने, पहले हमारी एमीटर पे आएगा, उसके बाद कलेक्टर से होते हुए हमारी चाहे बीजीएचएफ बने चाहे इस पे बने, आपको देखना होगा कलेक्टर से किस टेस्ट पॉइंट पर ये जा रहा है। देखिए यानी पहले हमारी बीजीएचएफ वोल्टेज बनेगा। देखिए आपके सर्किट में दिखाई दे रहा है, एमीटर से कलेक्टर तब जाएगा जब बेस पर हमारी इस रजिस्टर से वोल्टेज जाएगा, तब ये जाएगा। यानी फर्स्ट हमारी देखिए बीजीएच वोल्ट नहीं बना, यानी फर्स्ट हमारी बीजीएचएफ वोल्टेज बना। देखिए ये बेस पर कब आएगा, यानी जिस हिसाब से यहाँ बूस्टिंग होगी, जिस हिसाब से यहाँ वोल्टेज यहाँ आना चाहिए, यानी फर्स्ट यहाँ बीजीएचएफ बन रहा है, यानी जो बूस्टिंग का वोल्टेज यहाँ होना चाहिए अगर होगा, तब जाकर हमारी इस रजिस्टर से पास होकर यहाँ पर आएगा, इस बेस पे आएगा, जिससे क्या होगा, ये सिग्नल मिलेगा, तब जाकर हमारी ए मीटर पर, देखिए ये ए मीटर पर डायरेक्ट हमारी यानी बीजीएचएफ वोल्टेज जाएगा। देखिए ये वीप की आवाज दिया, यानी जो हमारी बीजीएचएफ वोल्ट फर्स्ट बन रही है ये डायरेक्ट हमारी इस ए मीटर पर जाएगा ट्रांजिस्टर के, यानी इस ए मीटर पर चला जाएगा। अब कब तक ये ए मीटर से कलेक्टर पर नहीं जाएगा, जब तक हमारी इस बेस पर हमारी बीजीएच वोल्ट, यानी जो हमारी बीजीएचएफ वोल्ट यहाँ बूस्टिंग होना है, जो वोल्टेज एक्यूरेट यहाँ बनेगी नहीं, तब तक इस रजिस्टर से यहाँ पास नहीं होगी, तब तक हमारी इस बेस पर जाएगी नहीं। जब ये बेस ऑन होगी तो उस समय क्या होगा, ए मीटर और कलेक्टर आपस में जंपर हो जाएगा। जब बेस पर सिग्नल आ जाएगा तो क्या होगा, ये आपस में जंपर हो जाएगा, तब ए मीटर से ये कलेक्टर बाईपास होगा और कलेक्टर से बाईपास होकर हमारी बीजीएचएफ वोल्टेज बनेगा। इस तरीके से ये सर्किट बनेगा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि हमारी जो फर्स्ट वोल्टेज बनेगी हमारी बीजीएचएफ बनेगी। मैंने थ्योरी में बताया है कि जो फर्स्ट वोल्टेज बन जाती है तब फिर उसके बाद अगर बीजीएचएफ बन रही है या बीजीएच बन रही है, फिर उसके बाद डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाती है, उसके बाद हमारी बीजीएच या बीजीएचएफ का निर्माण होता है। अगर अब आपको देखना होगा, ये जो बीजीएचएफ है हमारी डायरेक्ट इस बीजीएच टेस्ट पॉइंट पर जाता है, बीप की आवाज देता है। देखिए वीप की आवाज नहीं देता है, तब आपको देखना होगा कि ये जो बीजीएचएफ टेस्ट पॉइंट है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाता है। देखिए जाता है, यानी वीप की आवाज देता है। देखिए ये बीजीएचएफ जो डायरेक्ट है हमारी अब डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जा रहा है।
और इसके बीच में भी हमारी कोई कंपोनेंट भी लगा हो सकता है, ये भी देखना होगा। जो वोल्टेज बनेगा मिनिमम वोल्टेज को इसके बाद भी फिल्ट्रेशन करने के लिए कोई कैपेसिटर या रजिस्टर के साथ लगा हो सकता है। इससे पहले मैं थ्योरी में बताया हूं। अब देखना होगा इसके बीच में कोई कैपेसिटर लगा है क्या। जो कैपेसिटर लगा है आपको इस तरीके से रास्ते में चेक करना होगा। ये कोई भी हमारी इसमें से कोई भी कैपेसिटर लगी हो सकती है, यानी इस तरीके से आपको देखना होगा। यानी इस सर्किट में हमारी कोई भी कैपेसिटर नहीं लगी है, यानी डायरेक्ट ये हमारी बीजीएचएफ जो है डायरेक्ट इसके अंदर जा रहा है। लेकिन देखिए अगर कैपेसिटर से अगर हमारी जाती तो यहाँ डायरेक्ट वीपी आवाज नहीं देती, यानी उसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा होता है। आपको ट्रेस करने के लिए यह तरीका मैं बताया हूं। यानी यहाँ से अगर बीजीएचएफ से अगर डायरेक्ट हमारी वीप की आवाज डीसी टू डीसी आईसी में देता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी कोई भी कंपोनेंट नहीं लगी है, यानी कैपेसिटर पीएफ नहीं लगी है। हो सकता है रजिस्टर लगा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसका अगला सिरा अगर ग्राउंड होगा तो रजिस्टर लगा हो सकता है सेंस करने के लिए। अगर बीजीएच वोल्टेज हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर चाहे बीजीएचएफ चाहे बीजीएच वोल्ट नहीं जाता है, तब इसके अंदर ये जो है बीजीएच वोल्ट हमारी गया, बीजीएचएफ वोल्ट हमारी इसके अंदर गया, इस बीजीएच के टेस्ट पॉइंट पर रखना होगा। यानी बीजीएचएफ वोल्ट जो था हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर गया और डीसी टू डीसी आईसी के अंदर से ही हमारी बीजीएच वोल्ट बनाकर भेजा जाएगा। तो इससे क्या होगा आपको देखना होगा बीजीएच के रास्ते में कोई कंपोनेंट लगा है, कोई पीएफ है कनेक्ट। इस तरीके से जो कंपोनेंट लगा है आपको इस तरीके से ट्रेस करना होगा। देखिए कोई भी कंपोनेंट हमारी नहीं लगी, इस तरीके से आपको चेक करना होगा। जो रजिस्टर लगी हो कहीं भी रजिस्टर से लग के जा रहा हो सकता है। बीजीएस टेस्ट पॉइंट से डायरेक्ट इस पर विप की आवाज देता है। देखिए विप की आवाज देता है। इससे यह पता चल गया कि हमारी डायरेक्ट कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है। बीजीएचएफ सीधे डायरेक्ट अंदर गया और डायरेक्ट बीजीएच का निर्माण होकर डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी बीजीएच यहां पर दे रही है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी डायरेक्ट हमारी कोई भी कंपोनेंट इसके बीच में नहीं लगी है, डायरेक्ट हमारी बीजीएच वोल्ट यहां पर दे दिया जा रहा है। यानी आपको सर्किट में पता चल गया कि हमारी इस तरीके से पहले बीजीएचएफ बना, उसके बाद बीजीएचएफ जो था डीसी टू डीसी आईसी के अंदर गया, उसके बाद बीजीएच वोल्ट का निर्माण हुआ। इससे पहले मैं थ्योरी में बता चुका हूं पूरा डिटेल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। देखिए अब आपको देखना होगा कि इसमें फीडबैक वाला सेक्शन कहां है। इसमें फीडबैक वाला सेक्शन देखना होगा। यानी फर्स्ट अगर बीजीएचएफ बन रहा है हमारी बीजीएचएफ से ही फीडबैक दिया गया होगा, बीजीएस से नहीं दिया गया होगा। तो आपको बीजीएचएफ से टेस्ट करना होगा इसके अंदर फीडबैक का सेक्शन लगा है कि नहीं। किसी किसी सर्किट में जो कंपनी बनाती है हो सकता है 2 रजिस्टर लगा हो सकता है 1 रजिस्टर लगा हो सकता है कैपेसिटर उसके बीच में लगा हो। यानी कंपनी जिस हिसाब से सर्किट मैनेज की होती है उस हिसाब से सर्किट बनाई गई होती है। इसमें देखना होगा फीडबैक का सेक्शन है कि नहीं है। देखिए इस पर विप की आवाज देता है। देखिए इस पर विप की आवाज देता है तो हो सकता है ये फीडबैक का हमारी रजिस्टर हो सकता है। अब देखना होगा सर्किट में इसका जो दूसरा छोरा है ये रजिस्टर का कहीं ग्राउंड तो नहीं है। देखिए ये ग्राउंड है, इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये ग्राउंड है, यानी ये फीडबैक का रजिस्टर हो सकता है। और उसके बाद देखना होगा इस पर से कोई कहीं बीप और देता है, किसी रजिस्टर पे बीप की आवाज देता है। जहां जहां रजिस्टर लगा हो सर्किट में आपको सभी पर ट्रेस करना होगा, ये कहीं भी हो सकता है। देखिए कहीं भी रजिस्टर पर बीप की आवाज नहीं दे रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि हमारी हो सकता है फीडबैक वाला ये रजिस्टर है कि नहीं, ये कंफर्म करना होगा। देखना होगा किसी पीएफ पे बीप की आवाज देता है। देखिए इसी पीएफ की भी आवाज देता है। दूसरा छोरा है, ये ग्राउंड तो है। देखिए ये ग्राउंड है। अब आपको देखना होगा, इससे अंदाजा लग सकता है कि ये फीडबैक सेक्शन के लिए एक रजिस्टर भी यूज किया जा सकता है हमारी बीजीएचएफ बोल्ट के लिए। अब ये अगर देखना होगा,
अब ये देखना होगा आपको कि अगर ये रजिस्टर यानी रजिस्टर ये कैपेसिटर आपस में वीप है और इसका दोनों छोरा जो है ग्राउंड है। अब देखना होगा अगर ये डीसी टू डीसी आईसी को पिनों पर वीप देता है, जो ये बीजीएचएफ वोल्ट बन रहा है, इस रजिस्टर और इस कैपेसिटर से सेंस करके देखा जाएगा कि हमारी प्रॉपर डीसी टू डीसी आईसी हमारी बीजीएचएफ वोल्ट बना पा रही है कि नहीं। अगर ये वीप की आवाज देता है तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी ये फीडबैक सेक्शन है। देखिए वीप की आवाज देता है, वीप की आवाज देता है यानी इस रजिस्टर और इस कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर और इस रजिस्टर से वीप की आवाज देता है। यानी जो हमारी ये बीजीएचएफ, ये जो हमारी बीजीएचएफ वोल्ट बन रही है, इस रजिस्टर और इस कैपेसिटर से हमारी फीडबैक लेकर देखा जाएगा कि मेंटेनेंस जो ये बीजीएचएफ वोल्ट बनना चाहिए बन रही है कि नहीं। यानी इस तरीके से अलग अलग कंपनी में अलग अलग सर्किट बनाई गई हो सकती है। अगर आपको फॉल्ट फाइंडिंग अब करना होगा तो क्या क्या चेक करना होगा, यानी इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया कि फर्स्ट हमारी बीजीएचएफ वोल्ट बना, बीजीएचएफ बनने के बाद हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर गया, उसके बाद डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाने के बाद हमारी बीजीएच वोल्टेज का निर्माण हुआ। सर्किट में अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग सर्किट बनी हो सकती है। इससे पहले मैं थ्योरी में पूरा बता चुका हूं, आप लोग थ्योरी पूरा देखे रहेंगे तभी ये सब सर्किट समझ पाएंगे। आप लोग पहले जाइए थ्योरी जानिए कैसे क्या काम करती है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तब आप लोग ये सर्किट जानेंगे। देखिए यह देखना होगा कि हमारी वोल्टेज बन रही है कि नहीं, यानी फर्स्ट आपको बीजीएच वोल्ट नहीं देखना है कि बन रही है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट जब तक हमारी बीजीएचएफ वोल्ट नहीं बनेगी तब तक हमारी बीजीएच वोल्ट नहीं बनेगी। क्यों बीजीएचएफ वोल्ट नहीं बनेगी? जब ये बीजीएचएफ वोल्ट बन जाएगी तब डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगी और डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाने के बाद ही हमारी बीजीएच वोल्ट का निर्माण किया जाएगा। हो सकता है पहले बीजीएच बने, हो सकता है बीजीएचएफ बने, आपको सर्किट में देखना होगा। हमारी बीजीएचएफ वोल्ट नहीं बन रही है तो आपको क्या क्या चेक करना होगा, ट्रांजिस्टर को चेक करना होगा, क्योंकि जब तक ये बेस पर, जब तक हमारे यहाँ जो वोल्टेज बनना है बूस्टिंग होगा नहीं, हो सकता है इस रजिस्टर में प्रॉब्लम हो, जब तक यहाँ पास होगा नहीं, बेस पर सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक हमारी एमीटर से कलेक्टर पर हमारी बीजीएचएफ वोल्ट आएगा नहीं। जब तक इस बेस पर सिग्नल मिलेगा नहीं तब तक हमारी इस एमीटर से कलेक्टर पर हमारी वोल्टेज आएगा नहीं, तब तक हमारी बीजीएचएफ वोल्ट नहीं बनेगी। उसके बीच में देखना होगा क्या क्या कंपोनेंट लगी है, इसको चेक करिए, इसको चेक करिए। अगर हमारी हो सकता है ये डायोड खराब हो, ये डायोड खराब हो, ये चार्जिंग पंप कैपेसिटर खराब हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी खराब हो, यानी जो जो कंपोनेंट इसके बीच में लगी है आपको ट्रेस करके देखना होगा कोई शार्ट तो नहीं है। अगर वीप की आवाज देता है, कोल्ड टेस्टिंग में अगर आप चेक करते हैं, देखिए कोल्ड टेस्टिंग में चेक करने के लिए आपको फर्स्ट क्या करना होगा, देखिए बजर रेंज में रखिए, डायोड रेंज में आपको जो पॉजिटिव वायर रखना है ग्राउंड पर रखना है, इस तरीके से ग्राउंड पर रखिए, और जो निगेटिव वायर है टेस्ट पॉइंट पर रखिए। देखिए डायोड रेंज में रीडिंग देता है, तो देखिए डायोड रेंज में रीडिंग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये डीसी टू डीसी आईसी निकला हुआ है। अगर डीसी टू डीसी आईसी यहां पर लगा होता तो हमारी डायोड रेंज में 400 से 700 800 के बीच में, यानी जो कैपेसिटी होगी, यानी कंपनी के हिसाब से जिस हिसाब से इसका वोल्टेज मैनेज किया गया होगा उस हिसाब से इसका रेंज हो सकता है। अगर यहाँ डायोड रेंज में दिखाता है तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी सर्किट सही है। इसमें डीसी टू डीसी आईसी निकला है, इसीलिए यहाँ पर डायोड रेंज में नहीं दिखा रहा है। यहाँ वीप की आवाज देता है ग्राउंड और पॉजिटिव से, तो आपको चेक करना होगा, हो सकता है कहीं पीएफ शार्ट हो सकता है ये कहीं ट्रांजिस्टर शार्ट हो, या हो सकता है ये डायोड शार्ट हो। इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि सर्किट में क्या क्या प्रॉब्लम है, जो जो कंपोनेंट लगा है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। हर चीज पे वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं।